नमस्कार दोस्तों, डिजायट्री के करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम चर्चा करने वाले हैं होटल नाइट ऑडिट के बारे में बात करेंगे। जो फ्रंट ऑफिस में जॉब करते हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। एक्चुअली दिस वीडियो वाज रिक्वेस्टेड बाय सुब्रजीत नंदी, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम इस वीडियो में ज़्यादा टेक्निकली बात नहीं करने वाले हैं। हम साधारण लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि हर किसी को समझने में आसान हो। हम इस तरह से समझाने वाले हैं ताकि डे टू डे ऑपरेशन में इसे इम्प्लीमेंट कर सके। एक फ्रंट ऑफिस या होटल में ऑडिट क्या होता है, नाइट ऑडिट किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। द ऑडिट इज ए डेली रिव्यू ऑफ गेस्ट अकाउंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड अगेंस्ट रेवेन्यू सेंटर्स ट्रांजेक्शन। इससे क्या हेल्प मिलता है, देखिए। द रूटीन हेल्प्स गारंटी द एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड थॉरनेस ऑफ फ्रंट ऑफिस अकाउंटिंग। अभी हम कुछ फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। जनरली कंप्राइज्ड किया जाता है नाइट ऑडिट को। चलिए फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, नाइट शिफ्ट में जैसे ही आते हैं आपका फंक्शंस रहता है। नंबर 1 में टेकिंग द शिफ्ट हैंडओवर फ्रॉम द इवनिंग शिफ्ट्स। इवनिंग शिफ्ट से जो है आपको प्रॉपर हैंडओवर लेना है। नंबर 2 में प्रिंटिंग एसेंशियल शिफ्ट रिपोर्ट्स। शिफ्ट रिपोर्ट जो है आपको प्रिंट करना है। साधारण तौर पर जब भी हम शिफ्ट में आते हैं, चाहे कौन सा भी शिफ्ट करते हैं, तो हमें डाउन टाइम रिपोर्ट जरूर प्रिंट करके रखना चाहिए या तो सेव करके रखना चाहिए किसी फोल्डर में। देखिए, इसके बाद क्या करना है आपको, रीडिंग द लॉग बुक एंड ऑल्सो लिस्टिंग डाउन एनी पेंडिंग टास्क, फॉलो अप्स फ्रॉम द इवनिंग शिफ्ट, लुक फॉर एनी अनक्लियर ट्रेसेस फॉर द डे एंड टेक नेसेसरी एक्शंस। देखिए, नाइट ऑडिट एक वाइटल टास्क होता है, तो इसे आपको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है, रीडिंग द लॉग बुक, आपको लॉग बुक पढ़ना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है, लिस्टिंग डाउन एनी पेंडिंग टास्क। मान लीजिए आपका नाइट शिफ्ट में कुछ अगर पेंडिंग टास्क आपके लिए है जो आपको करना है, दैट हैज़ टू बी रिटन डाउन समवेयर। इसके बाद क्या बताया गया यहाँ पे, देखिए, फॉलो अप्स फ्रॉम द इवनिंग शिफ्ट। मान लीजिए कोई रूम डर्टी है, अभी तक क्लीन नहीं है, आप नाइट शिफ्ट में आए हैं, तो इसका रीज़न क्या है वो आपको फॉलो अप करना है, हाउस कीपिंग से, अपने शिफ्ट से, अपने रिलीवर से। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लुक फॉर एनी अनक्लियर ट्रेसेस फॉर द डे एंड टेक नेसेसरी एक्शंस। अब ट्रेसेस कई प्रकार का हो सकता है यहाँ पे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप नाइट शिफ्ट में आए हैं, आज रात 12 बजे हमें केक प्लेस करना है किसी रूम में, किसी का बर्थडे है या कुछ ओकेशन है। मान लीजिए फ्रूट बास्केट प्लेस करना है किसी रूम में, या ऑन अराइवल किसी गेस्ट को वेलकम ड्रिंक सर्व करना है, तो ट्रेसेस रहता है। तो जैसे शिफ्ट में आते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ट्रेसेस क्या पेंडिंग है, दैट हैज़ टू बी अकम्प्लिश्ड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। चलिए अभी हम बात करेंगे पे मास्टर रूम के बारे में। जैसा कि जानते हैं, पे मास्टर रूम, पीएम रूम जिसे कहते हैं, पे मास्टर। अगर इसके बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो के दौरान, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन आता है तो कृपया कमेंट्स में लेके पूछेगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और हम कोशिश करेंगे वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में बनाने के लिए। अदरवाइज ये नाइट ऑडिट टॉपिक बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में अगर डिटेल्स में बात करने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, 30 से 40 मिनट भी हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ वीडियो को कॉन्साइज करके बनाऊँ। चलिए अभी हम बात करते हैं पीएम के बारे में, पे मास्टर रूम के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जानते हैं, हर होटल में 1 या 2, 4, 5, 6, 10 भी होता है, पीएम रूम्स होता है, पे मास्टर रूम। तो उससे आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। कुछ अगर सेटलमेंट हुई है, अगर कुछ पेंडिंग है, लॉस पोस्टिंग है, जो भी अगर डिस्क्रिपेंसी आपको आ रही है पीएम रूम में, आपको इंडिविजुअली चेक करना है। हर एक रूम में जाकर चेक करना है पीएम रूम में। अगर कुछ डाउट्स है तो उसे क्लियर करना है। ऑडिट रन करने से पहले आपको पूरा क्लियर करना है। जैसे ये सारे आउटलेट्स कैश ड्रॉप कर देते हैं रिसेप्शन में, फ्रंट ऑफिस में, तो हमें इंडिविजुअली पे मास्टर रूम में जाकर चेक करना है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, कैश हो या सिटी लेजर हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी कैश ड्रॉप हुआ है आउटलेट से, उसके लिए आपको कैश रिसिप्ट निकालना है, प्रिंट करना हो और कैश को टैली करना है सिस्टम से। तो चलिए अभी हम बात करेंगे रेट वेरिएंस के बारे में। दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि आईडीएस में से कहते हैं रेट पोस्टेड फॉर द डे और ओपेरा में से कहते हैं रेट वेरिएंस, दोनों सेम चीज़ है। मेक श्योर ऑल द रेट्स आर पोस्टेड करेक्टली। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी यू हैव टू सेट द रेट। रेट को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो रेट कार्ड में जो रेट लिखा रहता है, या कोरस्पोंडेंस में देख लीजिए, ईमेल में जो लिखा हुआ है, जो वाउचर में जो रेट है, उससे आपको टैली करना होगा सिस्टम से। अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है, रेट वेरिएंस है, तो उसे आपको एडजस्ट करना होता है। मील प्लान वगैरह आपको भी चेक करना है, मील प्लान भी चेक करना है, सीपी, एमएपी, एपी, ईपी, कौन सा प्लान है वाउचर में या ईमेल में, कोरस में जो लिखा है, वही रेट आपको सिस्टम में एंटर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। दिस इज़ वेरी वाइटल थिंग। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने लायक है, मान लीजिए किसी रूम में 0 पोस्टिंग हुआ है, तो 0 पोस्टिंग किस लिए हुआ है, दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। मान लीजिए किसी का कॉम्प्लीमेंट्री रूम भी हो सकता है, या कभी कभी क्या होता है रेट उसमें पिकअप नहीं होता है या रेट नहीं लगाया गया है, तो जब रेट वेरिएंस प्रिंट आउट करेंगे उसमें आपको चेक करना है किसी रूम में जीरो पोस्टिंग तो नहीं हुआ है। अगर 0 पोस्टिंग है, किसी रूम में टैरिफ नहीं लगा हुआ है, तो आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी का कॉम्प्लीमेंट्री है, देन दैट हैज़ टू बी 0 ओनली। ठीक है, और किसी का जो शेयरर होता है, मान लीजिए किसी रूम में डबल ऑक्यूपेंसी है,
जो प्राइमरी गेस्ट है उसके साथ जो शेयरर है उसमें कभी कभी रेट पिकअप हो जाता है, तो उसे भी आपको इंडिविजुअली चेक करना है कि शेयरर में कभी रेट तो पिकअप नहीं हो गया, ये भी आपको चेक करना है। इसके अलावा जो हाउस यूज रूम होता है और पीएम रूम दोनों 0 होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ऑडिट के दौरान मार्केट सेगमेंट और बिजनेस सोर्स ये भी हमें ध्यान रखना होता है। मार्केट सेगमेंट और बिजनेस सोर्स अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है तो आप नेक्स्ट डे रिजर्वेशन से क्लियर कर सकते हैं और इसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़, जैसे ही रेट चेक हो जाता है आपका या रेट चेक करने के पहले आपको एक रेट कार्ड लेना है। इंडिविजुअली रेट कार्ड लेने के बाद रिस्पेक्टिवली आपको चेक करना है, सिस्टम से मैच करना है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी डिटेल्स भरा हुआ है रेस कार्ड में, जीआरसी में, वो अपडेशन हुआ है कि नहीं, सिस्टम में अपडेटेड है कि नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे आपकी ईमेल आईडी, गेस्ट का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको अपडेशन करना है। अपडेशन हुआ है कि नहीं सिस्टम में, अगर नहीं हुआ है तो आपको अपडेट करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा बिलिंग इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अभी मान लीजिए कभी कभी होता है क्या, रिजर्वेशन या जिसने बुकिंग बनाई है गलती से बिलिंग इंस्ट्रक्शन कुछ और लिख देते हैं कि रूम बीटीसी और एक्स्ट्रा डायरेक्ट, तो वो जो होता है कभी कभी गलती हो जाती है। तो आपको बिलिंग इंस्ट्रक्शन में ध्यान देना है कि बिलिंग इंस्ट्रक्शन क्या है एग्जैक्टली, ये बिल टू टी है, बीटीसी है, ये डायरेक्ट पेमेंट है, क्या है। अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ अगर डाउट्स हो रहा है आपको, तो उसे आप क्लियर कर लीजिए उस समय। अगर आप श्योर हैं तो आप उसी समय रेक्टिफाई कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए जो पेंडिंग अराइवल्स है आपके पास, मान लीजिए अभी ऑडिट रन करने वाले हैं लेकिन कुछ पेंडिंग अराइवल है, बुकिंग अभी भी दिख रहा है आपको और एक्सपेक्टेड अराइवल में है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि बुकिंग अगर आई हुई है, बुकिंग कहाँ से आई हुई है और क्या ये प्रीपेड है क्या। अगर प्रीपेड है, मान लीजिए OTA जो होता है, मैक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, अगोडा, कुछ होता है जो प्रीपेड रहता है, तो प्रीपेड अगर है तो आप चेक इन दिखा सकते हैं। एज़ पर SOP आपके कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है, तो आपके मैनेजर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है उस हिसाब से आप चेक इन दिखा सकते हैं। जनरली होटल में जो प्रीपेड बुकिंग रहता है उसे हम चेक इन दिखा देते हैं। अगर प्रीपेड नहीं है, पेमेंट पेंडिंग है, रूम पार्ट पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसे आप नो से जाने देंगे, या अगर टेंटेटिव बुकिंग है तो उसे कैंसिल करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेंडिंग अराइवल जो है आपको चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ पे पेंडिंग अराइवल चेक करने के बाद आपको ये भी देखना होगा एक्सपेक्टेड डिपार्चर, कुछ आउट रूम्स तो नहीं है, ये भी आपको देखना होगा। अगर कुछ एक्सपेक्टेड डिपार्चर में दिख रहा है तो इसका रीज़न क्या है, कौन सा गेस्ट चेकआउट होने वाला है, पूरा वेरीफाई करने के बाद आपको ये भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपको देखना होगा क्रेडिट कार्ड जो स्वाइप हुआ है, जो अमाउंट स्वाइप हुआ है, आपको PMS से एक प्रिंट निकालना होगा और बैच क्लोज करना होगा, बैच क्लोज सेटलमेंट करना होगा। सेटलमेंट करने से पहले आपको एक डिटेल रिपोर्ट निकाल लीजिए ताकि आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं जो स्वाइप किया गया है चार्ज स्लिप में, जो अमाउंट स्वाइप किया गया है क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, वो क्या सिस्टम में एक्यूरेटली पोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर कुछ मान लीजिए रॉन्ग पोस्टिंग हुई है जाने अनजाने में, तो उसे आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा ऑडिट करने से पहले। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, कैश भी आपको चेक करना होगा। जो कैश पोस्टिंग हुआ है सिस्टम में, जो ट्रांजैक्शन कैश है वो आपको मैच करना होगा। अगर कैश और क्रेडिट का दोनों मैच हो रहा है, टैली हो रहा है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं ऑडिट की ओर। फाइनली आपको अभी ऑडिट करना है और ऑडिट करने से पहले एक बार सारे आउटलेट्स में फ़ोन कर दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए, कुछ भी चेक पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। और ऑर्डर अगर लेते हैं तो वो KOT नहीं मारना चाहिए, मतलब ऑडिट के बाद पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है और एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए, रीड वगैरह सब कुछ ओके है। सारा जितने भी सारे PC है, सिस्टम है, शट डाउन कर दीजिए, एक्सेप्ट जिस सिस्टम में आप ऑडिट करने वाले हैं उसको छोड़ के जितने भी सिस्टम है आप उसे शट डाउन कर दीजिए। इसके बाद आप ऑडिट रन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह कितना है, ऑक्यूपेंसी आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर दीजिए। न्यूज़पेपर का आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा। अभी आप ऑडिट करेंगे। चलिए एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं, समराइज़ करते हैं हमने अभी क्या क्या सीखा, इसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। जैसे शिफ्ट में आते हैं, सबसे पहले आप चेकलिस्ट निकाल लीजिए। चेकलिस्ट निकालने के बाद जो भी चेकलिस्ट के अनुसार आप अपना काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। लॉग बुक करना, पेंडिंग अराइवल, ड्यू आउट रूम्स, एक्सपेक्टेड डिपार्चर, कुछ ट्रेसेस वगैरह है, ये सब चेक करना है। कुछ अगर इंपॉर्टेंट टास्क है वो आपको अलग से नोट करके रखना है। इसके बाद सारा रेस कार्ड, जितने भी इन हाउस रेस कार्ड है वो भी आपको चेक करना है। रेस कार्ड जब चेक करेंगे सारा चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। सी फॉर्म वगैरह फिलअप हुआ है कि नहीं, नेशनलिटी अपडेशन हुआ है कि नहीं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गेस्ट का नाम, एड्रेस, A to Z रेस कार्ड में क्या प्लान लिखा है, तो गेस्ट ने साइन किया है कि नहीं किया है, और ड्यूटी मैनेजर का साइन है कि नहीं, आपको कंप्लीटली थॉरली चेक करना पड़ेगा रेस कार्ड। इसके बाद जो चेकआउट्स बिल है, चेकआउट्स बिल में जो चेकआउट हुआ है सब रेस है वो भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, सारा कॉरेस्पॉन्डेंस अटैच्ड है कि नहीं।
जो प्रेडोमिनेंट टास्क होता है, जो वाइटल टास्क होता है फ्रंट ऑफिस में ऑडिट रन करने के लिए, वो हो गया रूम टैरिफ चेक करना। रूम टैरिफ चेक करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि अगर इसमें एक गलती हो गई फिर कल के नेक्स्ट डे आपको अलाउंस करना होगा या रूम टैरिफ एडजस्ट करना होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा। ये होता है प्रेडोमिनेंटली टास्क एट नाइट शिफ्ट। ठीक है, तो अभी बात करेंगे जैसे जब रूम टैरिफ चेक करेंगे तो उस समय आपको ये भी ध्यान देना होगा रूम प्लान के बारे में, रूम टैक्सेस क्या है। रूम मान लीजिए रूम रेट के हिसाब से अलग अलग टैक्सेस आजकल जानते हैं, 12%, 18%, है ना, तो वो भी, उसमें भी आपको ध्यान देना होगा। कैश और क्रेडिट कार्ड चेक करने के बाद, बैच क्लोज करने के बाद, जो एंड ऑफ द डे जो बैच क्लोज करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, सिस्टम से मैच कर लीजिए कैश सही पोस्टिंग हुआ है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट स्वाइप किया गया है उसे पूरा मैच करने के बाद फाइनली आउटलेट को इन्फॉर्म करने के बाद आप ऑडिट रन कर सकते हैं। जैसे ही नेट ऑडिट कंप्लीट होती है, नेट ऑडिट कंप्लीट होने के बाद आपको DSR रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। DSR रिपोर्ट इसे कहते हैं, डेली सेल रिपोर्ट। इसमें आपका लास्ट नाइट फोरकास्ट जो था, मतलब कल के डेट में कितना ऑक्यूपेंसी, कितना ARR, रूम सोल्ड आउट, डर्टी रूम, कॉम्प्लीमेंट्री रूम, हर चीज़ का रिपोर्ट जो है आपको DSR में ऐड करना होगा। और जैसे आपका आज का डेट में जिस दिन आप भेज रहे हैं, मतलब ऑडिट करने के बाद नेक्स्ट डे का कितना अराइवल है, कितना ऑक्यूपेंसी फोरकास्ट, मतलब आपको भेजा अराइवल कितना है, डिपार्चर कितना है, तो VIP अराइवल, ये सब DSR रिपोर्ट में आ जाता है। तो DSR रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भेज सकते हैं। ये डिपेंड करता है होटल टू होटल। अगर आपके होटल में व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा अगर भेजते हैं तो व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, अदरवाइज़ किसी किसी होटल में ईमेल के द्वारा भेजनी होती है, हर एक डिपार्टमेंट में या कॉर्पोरेट ऑफिस में। और कुछ कुछ होटल में फ्लैश रिपोर्ट बनानी पड़ती है ऑडिट के बाद, फ्लैश रिपोर्ट और लॉकशीट रिपोर्ट। तो डिपेंड करता है होटल टू होटल क्या रिपोर्ट आपको बनाना होगा, क्या प्रिंट आउट करना होगा, ये तो डिपेंड करेगा आपके फ्रंट ऑफिस मैनेजर के ऊपर में डिपेंड करता है, या आपके होटल के SOP क्या है, उस आपके होटल का जो SOP है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ऐसे बताने के लिए बहुत कुछ रहता है नाइट ऑडिट के बारे में। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लेके पूछिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।